हेलो टॉपर्स, आई एसपी गुप्ता, एजुकेशनल ट्रेनर एंड आईटी कोच। आज का मैंने टॉपिक लिया है मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क कैसे लाया जाए। सिंपल है, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो किए तब। तो सबसे पहला जो काम करना है आपको SWOT, शॉर्ट एनालिसिस करना है। अब ये शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है सर? ये शॉर्ट एनालिसिस एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। आपका स्ट्रेंथ कौन कौन से चैप्टर है, सबसे पहले आप उसे लिख लीजिए। जो भी चैप्टर्स का स्ट्रेंथ है आपका, उन सारे चैप्टर्स को पहले लिख लेना है। एक तरफ लिख लिया। दूसरी ओर आपको डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस। आपका वीकनेसेस कौन कौन से चैप्टर में है वो भी लिख लो। उसके बाद लिखो अपॉर्चुनिटी। आप कौन कौन सी चीजें रेफर कर सकते हो इन जो वीकनेसेस है इसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या है और थ्रेट क्या क्या है। जैसे कि आपको गेम खेलना है, ये भी एक थ्रेट है ना। ये आपको मैथ्स नहीं करने देगा, ये आपको मैथ्स करने से रोकेगा, तो ये थ्रेट है। अब इसे कैसे छुटकारा पाया जाए ये भी आपको डिसाइड करना होगा। तो SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। आपका क्या क्या है, सब कुछ लिख लिया आपने। अब अपने आप को एक क्वेश्चन पूछना है, आपको क्या करना है। रियली आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए या नहीं चाहिए? पहले तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से लिखना पड़ेगा। अभी लिख लीजिए कि आपको सच में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ये भी लिख लो। अब एनालिसिस के बाद आता है टेक्निक्स। पहला टेक्निक ये है कि मेक योर नोटबुक एज योर बेस्ट फ्रेंड। अब बेस्ट फ्रेंड कैसे बनाएंगे, तो पहले मैं आपको नोटबुक दिखा देता हूँ। ये देखो नोटबुक। अब मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे 100%, उसके बाद लिख रखा है 6M। ये मैंने एक कोड वर्ड लिख रखा है। 6M का मतलब क्या हुआ? 6M का मतलब मंथ्स। मैंने अपने अनुसार सोच लिया, अपने माइंड को बता दिया कि 6M का मतलब 6 मंथ। ठीक है, तो 100% मुझे चाहिए 6 मंथ्स में, तो मैंने ये लिख दिया है। उसके बाद लिख दिया है टॉपर और आपका नाम होना चाहिए यहाँ पे। अब इससे होगा क्या, जिस समय आप इस नोटबुक को खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि ओके मेरे पास टारगेट है 6 मंथ का, मुझे टॉपर बनना है, आई एम गोइंग टू बी द टॉपर, राइट। ये माइंड को इंफॉर्मेशन मिलेगा और ये इंफॉर्मेशन आपको कनेक्ट करेगा चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने में। अब उसके बाद आती है फर्स्ट पेज का। तो यहाँ पे आपका नेम, स्टैंडर्ड सब कुछ लिखा होना चाहिए, टाइटल्स एज इट इज़। उसके बाद क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर कुछ भी गलत हो ना, अगर गलत भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा कट करने की आवश्यकता नहीं। इट्स योर फ्रेंड, राइट नाउ इट्स योर फ्रेंड। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक कट करना है बस। उसके बाद नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करके फिर से उस क्वेश्चन को रिवाइज करना है, करने की कोशिश करनी है। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करते जाने हैं, सॉल्व करते जाना है। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका नोटबुक कैसे बनाना है इसके बारे में। ओके, हाँ, अब बात आती है कि कौन से बुक आपको करने हैं। तो सबसे पहला जो बुक है वो आपका NCERT, आपका टेक्स्ट बुक है। उसके सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूले, सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चंस सब कुछ कर लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये सबसे बड़ा टेक्निक है। ठीक है, ओके। उसके बाद जो है रेफरेंस बुक। जैसे पार्टिकुलर चैप्टर चल रहा है, सपोज करो सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सीक्वेंस एंड सीरीज का सबसे पहले NCERT के सारे क्वेश्चंस कर लिए विथ एग्जांपल। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज का RS अग्रवाल या RD शर्मा, कोई भी एक रेफरेंस बुक से, या फिर NCERT एग्जाम्पलर बुक भी आता है, उससे आप कर लीजिए। और उसके बाद उन सारे क्वेश्चंस को फिर से एक बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, रिवीजन हैव अ पावर, याद रखिएगा, रिवीजन हैव अ पावर। अगर रिवाइज करना छोड़ दिया तो भूल जाएंगे, इसलिए आपको रिवाइज तो करते ही रहना है। और सेकेंड टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो उसके लिए मैं आपको अब एक टेक्निक बताता हूँ। अब इसके लिए टेक्निक ये है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चंस में कुछ एक कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपको समझ लेना है और याद रखना है। तो उन कीवर्ड्स के लिए एक छोटा सा डायरी टाइप का आप या फिर एक नोटबुक रख सकते हो, जिसमें कॉन्सेप्ट्स को लिखो कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट का आपके पास नोटबुक होना चाहिए और दूसरा फॉर्मूला बुक होना चाहिए। फॉर्मूला बुक मैं आपको दिखाता हूं कैसे बना सकते हो आप फॉर्मूला बुक। तो ये देखो मेरे पास एक फॉर्मूला बुक है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ऐसे ही स्टिक करने हैं, ऐसे ही बनाना है। आप जितना अच्छे तरीके से बनाओगे उतना ही आपके माइंड को एक्सेप्ट कर लेगा
ये सारे फॉर्मूलेज, ठीक है। तो ऐसे आप फॉर्मूलेज लिख सकते हो और फिर जब मन करे रिवाइज करने के लिए, मन भी करेगा क्योंकि इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल तरीके से लिख रखा है। तो अगर आप ब्यूटीफुल तरीके से लिखोगे तभी आपका मन करेगा कि रिवाइज भी करे। उसके बाद एक चार्ट पेपर बना सकते हो। चार्ट पेपर में भी आप सारे फार्मूलाज को लिख सकते हो एक जगह पे, और जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हो टेबल और चेयर होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हैं। एक फिक्स करो आप अपना लोकेशन पढ़ाई करने के लिए कि कहीं एक प्लेस पे ही बैठ करके हमें पढ़ाई करनी है, ओके। और उस प्लेस पे हमेशा उसके चारों तरफ आप अपना एम लिख रखो। वहाँ पे एम दिखना चाहिए कि आपको 100% मैथ्स में मार्क्स चाहिए, तो 100%, वाओ, यू आर अचीवर ऑफ 100% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम और इन योर पर्टिकुलर एग्जाम। बात समझ में आ रही है? अब इससे होगा क्या? साइकोलॉजी है। हमें सारी चीज़ें याद नहीं रहती हमेशा, लेकिन कुछ चीज़ें क्या हो जाती है, रिपीटेशन से माइंड को रिकॉल कर करके ऐसा हमें अनुभव होने लगता है कि हम लोग जो है उस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव कर चुके हैं। अगर ऐसा अनुभव हो गया, जिस दिन ऐसा हो गया, आपको लगने लगा कि आप 100% अचीवर हो, यू विल डू वट एवर इज रिक्वायर्ड टू गेट 100%, राइट? ओके, सो दैट इज द थिंग। अब एग्ज़ाम के समय की बात कर ले। एग्ज़ाम के समय में आपको कॉन्सेप्ट बुक रिवाइज कर लेनी है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लेने हैं। उसके बाद फार्मूला बुक रिवाइज कर लेना है। लास्ट क्लास तक फार्मूला बुक आपके पास रह सकता है, ठीक है, इसलिए हैंडी बनाना, ओके। और फिर उसके बाद एग्ज़ाम के दौरान नीट एंड क्लीन स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर्स लिखने हैं, ओके। यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप मार्किंग होता है, ओके। जब आप इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो तो और भी लिखना होता है, ओके। उसके भी हाफ मार्क्स होते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको, ऑलराइट। और हर एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप। मार्जिन, जैसे कि आप पार्टिकुलर क्वेश्चन कर रहे हो तो उसका जो रफ वर्क है ना, उस क्वेश्चंस के जस्ट जो मार्जिन एरिया है राइट साइड में, वहाँ पे ही कर सकते हो। तो आप एक मार्जिन वाला कॉलम भी बनाओगे, इससे गुड इम्प्रेशन जाता है एग्जामिनर पे जो आपका कॉपी चेक करने वाला है। बात समझ में आ रही है? बस इतना ही, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर।